क्या नाम है आपका? अशोक फोरे जिन्होंने। बिजली विभाग का क्या मामला है आपका? बिजली विभाग का मेरे यहाँ बिजली वोल्टेज की समस्या थी और जो विद्युत सप्लाई सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसमें बार बार केबल जल जाते थे, लंबी लाइन थी। इससे परेशान होकर घर के सब विद्युत उपकरण जल जाते थे और उपकरणों के कारण बहुत हानि हुई, मेरे को परेशानी हुई, हमेशा करंट लगने का खतरा बना रहता था। इसलिए मैंने बहुत आवेदन निवेदन किए। इसके बाद भी मेरे कोई ट्रांसफार्मर लगाया नहीं गया। फिर परेशान होकर मैंने अपने निवेदन करके निजी बैंकों पर ठेकेदार के माध्यम से 1.5 लाख रुपए खर्च करके ट्रांसफार्मर लगवाया, बिजली विभाग के मार्गदर्शन में, जय मयंक शर्मा के मार्गदर्शन में। और मेरा ट्रांसफार्मर का कार्य अपूर्ण रहा और उन्होंने उसको कारणवश किसी प्रकार से उसको चालू कर दिया और चालू करके कुछ दिन बाद फिर उसका मेरे ऊपर 126 की जगह ओवरलोड का प्रकरण बनाने के बजाय 135 का प्रकरण बना दिया और उसमें मेरे ऊपर बिल लगा दिया 98,000 का, चोरी का प्रकरण बना के, जो कि गलत है। मैंने कहा भी, लिखित में भी दिया, पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि जाओ कोर्ट में जाओ, जो तुम्हारी बनी जो कर लेना, जो मेरे को करना था मैंने कर दिया, आपको जो करना हो आप कर लेना। इसके बाद 60,000 रुपए की राशि जमा करवाई। पहले धोल धमकी दी, आपका कनेक्शन काट देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे। मैं तो बालक ने 60,000 रुपए दिए, रसीद कटवाई। फिर इसके बाद शेष राशि रही थी 40,000 रुपए, 38,000 रुपए। तो 38,000 रुपए के लिए भी बार बार परेशान करते गए, कनेक्शन काटने की धमकी देते गए। फिर बालक से 20,000 रुपए लिए और बालक ने फिर उनसे रसीद मांगी कि, तो रसीद के लिए उन्हें नाराज होकर, रुष्ट होकर टेम्परेरी कनेक्शन की रसीद काट दी, वही पंप कनेक्शन के ऊपर 5-5 हज़ार की, जबकि मेरी मूंग की फसल कट रही थी। और मूंग की फसल कटने के बाद फिर मेरी रसीद काटी गई 30 मई को, और 30 मई से 30 अगस्त तक की रसीद काट दी गई। जबकि मैंने कोई आवेदन नहीं किया, कोई बात कही कि हमने तो सिर्फ घर के बिल की में जो खाली शेष राशि रही थी उस राशि मांगने के लिए रसीद मांगी थी कि 60,000 जमा कर दिए, 20,000 और जमा कर देते हैं तो 80,000 हो जाएंगे, फिर 18,000 जो पैसे आएंगे फिर दे देंगे। ऐसा करने की वो जो व्यवस्था थी, उन्हें टेम्परेरी कनेक्शन की रसीद दे दी। फिर मैंने शिकायत करी सब जगह अधिकारियों को दी, हरदा, एसी हरदा, और जन सुनवाई में लगाई, कलेक्टर महोदय को दी, एसपी साहब को दी, और फिर उसके बाद इनके जो सक्षम अधिकारी भोपाल में, गोविंदपुरा में, ई साहब को और सीएमडी साहब को, सबको पत्र व्यवहार करा पिछले साल 9 सितंबर में। इसके बाद भी 1 साल हो गया जांच पड़ताल करते करते, कभी उनमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न मेरी राशि मुझे वापस लौटाई गई। इसके बाद फिर सूचना मैं के अधिकार में आपने कुछ जानकारी भी निकाली, उसमें क्या बात? सूचना के अधिकार में इनने जो मेरी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में इनने गलत जानकारी देकर मुझे बिना बताए, बिना मेरे से सुने कोई संपर्क करे और उसमें गलत जानकारी दे दी कि आपको इनका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन 24 घंटे की लाइन से चलता पाया गया है और तीनों कनेक्शन पाए गए थे, इसलिए इनके 10 घंटे की लाइन के प्रकरण बना दिए गए हैं। ऐसा उन्होंने कहा। जो हमने कार्रवाई करी वो नियमानुसार है। मेरे 3 प्रकरण की उन्होंने कहा है उसमें, सीएम हेल्पलाइन के समाधान में, और 2 प्रकरण की रसीद काटी है, 24 घंटे की कहा है और 10 घंटे की रसीद काटी है। तो इन्हें गवर्नमेंट को भी धोखा दिया अगर सही था तो, या फिर नहीं था तो मेरे को धोखा दिया। जब सूचना के अधिकार में मांगा गया तो उन्होंने कहा है कि आप पे कोई प्रकरण नहीं बना है इस प्रकार का, ना आप पे कोई कार्रवाई की गई है। तो मेरे से 20,000 रुपए भी लिए, गवर्नमेंट को भी धोखा दिया और धोखाधड़ी करके 420 का करके तो मेरे सूचना के अधिकार में जो जानकारी निकल के आई है उसमें किसी प्रकार का प्रकरण नहीं बनाया गया? नहीं बनाएगा, ये मैंने स्पष्ट कहा है, मेरे को लिख के दिया है। इसके बाद में आपने फिर शिकायत की दोबारा? उसके बाद इसकी शिकायत हमने ई महोदय को भोपाल जाके की है, आवेदन दे के आए हैं उनको। उनका फिर वहाँ से एक पत्र आया है, उसके बाद उन्हें अभी तक कोई जानकारी हमको दी नहीं है। हरदा कलेक्टर जन सुनवाई में? हरदा कलेक्टर जन सुनवाई में अभी प्रकरण लगा दिया है। अभी उस पे उनने उनको कहा भी था, उसको जो वहाँ डी साहब गए थे उनको, उनने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आवेदन हाथ में देके फ्री हो गए। जिस प्रकार आपका केस बनाया तो और भी गांव में लोगों के केस बनाए थे किसानों और भी सिराली के बनाए, अन्य गाँव के बनाए हैं। कहीं एक ही तरह का प्रकरण बना है, एक ही मापदंड का प्रकरण बना है और उसके 400-500 रुपए लिए हैं। कहीं एक ही मापदंड के प्रकरण के 60,000 रुपए दिए, किसी ने 45,000 रुपए दिए। इतनी वोल्टेज है, उतनी चोरी है, उतना ही ओवरलोड है, सब एक ही प्रकार की पूरी व्यवस्था है उनकी, पर उनकी सब अलग अलग व्यवस्थाएं करी है। अभी आपकी क्या मांगे है, मतलब? हमारी मांग है कि इनकी उचित जांच होकर उस व्यक्ति ऊपर कार्रवाई करी जाए, उसको और सब लोगों का पैसा लौटाया जाए सम्मान पूर्वक, और उस व्यक्ति को जेल भेजा जाए, उससे सब की वसूली करी जाए।